नमस्कार, आप देख रहे हैं देखो एनसीआर। पृथला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत द्वारा आयोजित रैली में उमड़ा अपार जन सैलाब। पृथला विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नैनपाल रावत ने आज चंदावली कार्यालय के सामने पृथला परिवार रैली का आयोजन किया, जिसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरा पंडाल व पंडाल के बाहर चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। रैली ने एक महारैली का रूप ले लिया था। इस महारैली में अपार जन सैलाब उमड़ा हुआ था। इस मौके पर नैनपाल रावत ने कहा कि जनता के इस प्यार को मैं कभी नहीं भुला सकता, मैं सदा इनका ऋणी रहूंगा। इस बार कैंची के निशान पर जरूर मोहर लगाएं। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये रैली केवल इंसानों की नहीं है। ये रैली मेरे पृथला के भगवान तुल्य है। मेरे माताओं, बहनों, युवा साथियों की भीड़ है जो देवी तुल्य हैं, जो देवता तुल्य हैं। ये उनकी सैलाब है और ये केवल मेरे प्यार के साथ, मेरे मान के साथ बनी हुई है, जुड़ी हुई है। क्योंकि इस पृथला विधानसभा में या किसी अन्य विधानसभा में कभी भी जनता को चुनाव में तो जनार्दन सब कहते थे, जनता को जनार्दन सब कहते थे, लेकिन मैंने चुनाव जीतने के बाद भी आपको जनता जनार्दन को अपना भगवान माना है और देवतुल्य माना है। और आज उसी का परिणाम है कि दूसरी बार कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके भी हौसले पस्त हो गए हैं, घबराहट में हैं, परेशान हैं और घबराहट में तरह तरह के कारनामे कर रहे हैं। बोर्डों को फाड़ रहे हैं, सरपंचों पर दबाव बना रहे हैं, जातिवाद फैला रहे हैं, अपने रिश्तेदारियों का दबाव दे रहे हैं। तो बेचारे इतने परेशानी में आ गए हैं। अगर ये भी जनता की सेवा इसको भगवान मानकर कर लेते तो आज इनको ये दिन तो ना देखने पड़ते। नैनपाल जी, ये जो भीड़ आई है, ये 5 अक्टूबर को वोटों में कितनी परिवर्तित होती नजर आएगी? देखिए, ये कोई 300 रुपए में लाई हुई भीड़ नहीं है और ये भीड़ नहीं है, मैंने कहा आपको, ये भगवान है। ये स्वयं अपनी मर्जी से आए और ईमानदारी के साथ कहता हूँ, नैनपाल रावत के तो जो कोई 10-20 फोन थे या सभा के दौरान किसी को बोल दिया तो बोल दिया। मैं परमपिता परमात्मा का, जनता का इतना शुक्रगुजार हूँ कि अपने आप, अपनी ताकत पे, अपनी बसों से, अपनी गाड़ियों से, अपना किराया लगा करके ये आते हैं और दूसरे जो प्रत्याशी हैं या दूसरी जो पार्टियां हैं, इवन देन देश के प्रधानमंत्री की यहाँ भी 300 रुपए में लोग गाड़ियों में भर करके लाए जाते हैं। लगता है मोदी जी के आने पे कुछ असर पड़ेगा इस बार भाजपा को? देखिए, मोदी जी तो पहले भी आए थे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने भी उनको पहले वोट दिलाए थे। इस बार भी यहाँ के प्रत्याशी की जी भर के मदद की है। लेकिन जब जनता ये जानती है कि नैनपाल रात और इनकी मदद कर रहा है, लास्ट तक इनके साथ खड़ा रहा, तो ऐसा अत्याचार मेरी छत्तीस बिरादरी कभी नहीं सह सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आज ये पहला मौका है कि हरियाणा में कोई इंडिपेंडेंट एमएलए रहा हो और दूसरी पारी में जनता जनार्दन का इतना भारी सहयोग, इतना प्यार, लाड़ दुलार अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो छत्तीस बिरादरी के सेवक नैनपाल रावत, जिसका नाम आज से कैंची वाला हो गया है, चुनाव के दौरान इस कैंची वाले को मिल रहा है। चुनाव प्रचार का आखिरी चरण चल रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे पृथला की जनता से? केवल एक ही अपील करूंगा, हे पृथला के देवतुल्य लोगों, देवी तुल्य मेरी माताओं, बहनों, एक ही बात का ध्यान रखना, छत्तीस बिरादरी के ऊपर ही मेरी जो लाज है वो टिकी हुई है, मेरा सर का ताज है वो टिका हुआ है, मेरी जो पगड़ी है वो टिकी हुई है। किसी भी हाल में कोई चूक ना हो, एक वोट की भी गड़बड़ ना हो। और अगर कोई अत्याचार भी करना चाहता है तो 2 दिन के लिए उनका अत्याचार भी सह लें, लेकिन कैंची के निशान से इधर उधर ना जाएं। केवल कैंची का बटन दबाकर अपने भाई, अपने सेवक, अपने जनसेवक, अपने लाडले और प्यारे बेटे को चंडीगढ़ हर हाल में पहुंचाएं।